हाय गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप किसी भी वीडियो को देखने में मिस ना करें। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जो आप लोग का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बेसिक चीज़ बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, जिसमें आपको हम बताएं कि मांग क्या है, मांग के बाज़ार मांग उसके टाइप है, जो बाज़ार मांग, व्यक्तिगत मांग, ये सब उसके है। मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार, उसी तरह है आपका बहुत मांग का नियम। तो ये सब उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जो आपके लिए बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो है, सबसे पहला कारक है आपका वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत जो है मांग को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो वस्तु की अपनी कीमत मांग को, अगर कीमत बढ़ता है तो मांग आपका घट जाता है। अगर कीमत घटता है तो मांग आपका बढ़ जाता है। इस तरह से वस्तु की अपनी कीमत मांग को प्रभावित करता है। और इसमें आपको किस तरह का संबंध दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है विपरीत संबंध। इसमें सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो मांग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर विपरीत संबंध बोलते हैं, विपरीत संबंध। इसी को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक संबंध भी बोलते हैं, विपरीत को ही हम लोग ऋणात्मक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसा संबंध दर्शा रहा है, विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। अब चलिए देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक। तो मांग को प्रभावित करने वाले आपका दूसरा कारक है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी वस्तु को, मांग को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो उपभोक्ता की आय किस तरह से वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ता है तो उपभोक्ता उसकी मांग में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। सीधी सी बात है, अगर आपकी आय बढ़ जाएगा तो आपकी मांग पहले जितना कर रहे हैं तो उतना ही करिएगा, आप तो उससे ज़्यादा करिएगा मांग। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी अगर आय बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रहा है। अगर आय घटेगा तो मांग भी घटेगा। अगर आपकी आय घट गया तो आप डिमांड में तो कम ही करिएगा ही, क्योंकि आपकी जो औकात है वो भाई घट गई है, तो डिमांड भी आप कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपको संबंध दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सीधा संबंध, यानी धनात्मक संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष संबंध। धनात्मक बोलते हैं इसी को, सीधा डायरेक्शन, यानी एक दिशा में जा रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो उपभोक्ता की आय इस तरह से मांग को प्रभावित करते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले तीसरा कारक। तो इसको प्रभावित करने वाला आपका तीसरा कारक है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि भी मांग को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। मान लीजिए हम लोग को पहले जो रुचि था वो था हम लोग का पहले कीबोर्ड वाला फ़ोन कुछ इस तरह से, इसमें इस फ़ोन में रुचि था। अब हम लोग को जो है वो रुचि चेंज होकर चल गए एंड्रॉयड फ़ोन में। किसमें? एंड्रॉयड फ़ोन में। उपभोक्ता की रुचि पहले किस में था, इसमें था कीबोर्ड वाला फ़ोन में, अब हो गया इसका एंड्रॉयड वाला फ़ोन में। तो पहले तो
इसकी मांग कर रहा था, लेकिन आप वो इसकी मांग कम कर दिया। किसका? कीबोर्ड वाला फ़ोन का मांग कम कर दिया। अब उसका रुचि जो है, टेस्ट जो है वो चेंज होकर चल गया एंड्रॉयड फ़ोन में, और उसकी मांग जो है वो बढ़ने लगा, उसकी मांग बढ़ने लगा। तो इसी तरह से उपभोक्ता की रुचि जो है, रुचि अगर उसका अगर दूसरे चीज़ में आ जाता है तो पहले जो चीज़ खरीद रहा था या कुछ भी वस्तु खरीद रहा था उसकी मांग कम कर देगा, दूसरी जब आप जिसकी रुचि होने लगा उसकी मांग में वृद्धि कर देगा। तो इस तरह से उपभोक्ता की रुचि भी मांग को प्रभावित करता है। अब चलिए देखते हैं इसके, ये था आपका तीसरा कारक था। अब इसके चौथा कारक चलिए देखते हैं चौथा कारक मांग को प्रभावित करने वाले कौन सा है। तो चौथा कारक जो है मांग को प्रभावित करने वाले है वो है आपका संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु कीमत जो है वो मांग को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। संबंधित वस्तु जो होते हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी आपको अलग से पूछ देता है, तो ध्यान से देखिए यहीं पर वीडियो में, इस यहाँ पर देखते रहिए। चलिए देखते हैं संबंधित वस्तु। यहाँ पर 2 वस्तु होते हैं, एक होता है आपका, एक होता है स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, और एक होता है आपका पूरक वस्तु। पूरक वस्तु होता है। स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु है जो एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जबकि पूरक वस्तु वे वस्तु है जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है, जिसे पूरक वस्तु कहते हैं। मान लीजिए स्थानापन्न वस्तु में आपका 2 है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। और पूरक वस्तु मान लीजिए कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। ये स्थानापन्न वस्तु यानी हम लोग एक दूसरे का स्थान में प्रयोग कर सकते हैं। चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पूरक वस्तु जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है, यानी अगर कार के है तो कार के लिए क्या आवश्यकता होगा, आपका पेट्रोल की आवश्यकता होगा, तो पेट्रोल कार की आवश्यकता को पूरा करता है। और अगर आपके पास पेट्रोल है तो आपके लिए कुछ कार होना चाहिए, कुछ गाड़ी होना चाहिए, तभी आप पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसलिए पूरक वस्तु जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है उसे पूरक वस्तु कहते हैं। स्थानापन्न वस्तु जो एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी, चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। कॉफ़ी की मांग में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी, क्योंकि भाई देखिए हम लोग को कैसी वस्तु चाहिए, हम लोग की महंगी की तुलना में हम लोग को सस्ती वस्तु चाहिए। हम लोग उपभोक्ता क्या चाहता है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमें सस्ती वस्तु मिले। अगर चाय की कीमत जो है, कीमत अगर बढ़ेगा तो ये मांग में क्या करेगा, कॉफ़ी की मांग में वृद्धि कर देगा, क्योंकि जो व्यक्ति पहले चाय पीता था वो चाय की मांग में कमी कर देगा और कॉफ़ी की मांग में जाकर वृद्धि कर देगा। अब चाय की कीमत में कमी, अगर चाय की कीमत में कमी होगा तो कॉफ़ी की मांग में कमी हो जाएगा। कॉफ़ी की मांग में जो है उसमें कमी हो जाएगा, क्योंकि चाय की कीमत अब घट गई है। और पहले जो उपभोक्ता था वही कॉफ़ी का यूज करता था, तो अब चाय की कीमत घट गई है तो उपभोक्ता क्या चाहिए, उसको सस्ती वस्तु चाहिए, तो फिर उपभोक्ता चाय की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तु पर किस तरह का संबंध दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध आपका संबंध पूछता है कि स्थानापन्न वस्तु में किस तरह का संबंध होता है, तो यहाँ पर आप 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी आता है, तो वहाँ पर आप प्रत्यक्ष संबंध दे सकते हैं। अब देखते हैं कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल पूरक वस्तु की तरफ देखते हैं। ये हो गया आपका स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु। कार और पेट्रोल है। अगर कार की कीमत अगर बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगी, क्योंकि आप लोग कार की कीमत बढ़ गई तो आप लोग कार तो खरीदना पसंद नहीं करेंगे। और अगर आदमी कार नहीं खरीदेगा तो तेल का मांग, पेट्रोल का मांग कहाँ से होगा, नहीं होगा, तो पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिकली घट जाएगी, तो पेट्रोल का मांग नहीं होगा। अगर कार की कीमत घट गई तो लोग कार खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और पेट्रोल की मांग भी, तब पेट्रोल की मांग
क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कार सबके पास होने जाएगा और पेट्रोल का तो मांग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। किसी भी आप तो सोच के देखिए कैसे नहीं बढ़ेगी। अगर कार की कीमत घट गया तो आदमी कार खरीदना पसंद करेगा, कार अधिक खरीदने लगेगा तो पेट्रोल का मांग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको किस तरह का संबंध दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका विपरीत संबंध दिखाई दे रहा है। विपरीत संबंध इसी को बोलते हैं ऋणात्मक संबंध भी बोलते हैं, विपरीत को ही ऋणात्मक भी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आपको अगर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक पूछे फिर भी आप ये लिख सकते हैं, या तो आपको पूछे कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको पूछता है बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक तो ये सब लिख सकते हैं। और अगला आप लिख सकते हैं और 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। और एक देखिए आप 5वां नंबर में ये सब पॉइंट लिख सकते हैं तो हो जाएगा आपका बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें आप लिख सकते हैं उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की संख्या। और एक लिख सकते हैं उपभोक्ताओं की जो होती है वहाँ का जो ये होता है वैसा आप लिख सकते हैं, या तो इतना लिख भी छोड़ दीजिएगा फिर भी आपका चल जाएगा। ये सब मेन आप लोग का होता है। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद।